नमस्कार मित्रों, अभी मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में उपस्थित हूँ और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव उपस्थित हैं। इनसे मेरी बात होगी और ये जानने की कोशिश होगी कि आज ये लोग मऊ में किस लिए आए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं जनक कुशवाहा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ और मऊ जनपद का प्रभारी हूँ। आज से अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से एक महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं हम लोग, जिसमें जो ज्ञान मापी मंदिर मस्जिद में जो 3-5 हो रहा है, आगरा के ताजमहल पर जो टिप्पणी की जा रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन में सबमिट किया है। ये भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय राजनीति को सबसे निचले पायदान पर ढकेल दी है और यह नफ़रत की राजनीति करती है, यह एक द्वेष भावना की राजनीति करती है, एक पक्ष को जो है टारगेट करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संपन्न का पालन करते हुए सभी का है, यह देश सभी का है, सभी को रहने का अधिकार है और वो किसी को टारगेट करिए कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अंतिम समय तक अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ दावा कर रही है कि किसी हिंदू मज़हब का मंदिर था वहाँ। आप ज्ञान वापी मस्जिद की बात कर रहे हैं। देखिए, ये उनका एक कहना वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो उसमें कुछ भी डाल देते हैं। वो नेहरू जी को गाली देते हैं, वो उनके पूर्वजों को गाली देते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का पुलिंदा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सच कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल झूठ का पुलिंदा वो निकलती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय राजनीति का सबसे निचले पायदान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ढकेल दिया है। राजनीति का कोई मतलब नहीं है, उनके पास लोकतंत्र का कोई आधार नहीं है, लोकतंत्र को वो कब्जे में कर लिए हैं और इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमने देश को आजाद कराया है और उस आजादी को बरकरार करने के लिए जी जान से लड़ेंगे और हमारे कार्यकर्ता अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। आप इतना बड़ा मुद्दा लेकर यहाँ उपस्थित हैं, किसी बात का डर नहीं सता रहा आपको? नहीं, डर नहीं है, कांग्रेस ही कभी डरते नहीं है। कांग्रेस जो है हमेशा आप देखें भगत सिंह का ले लीजिए, चंद्रशेखर आजाद का ले लीजिए, ये सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है और फिर कुर्बानी देने के लिए आवश्यकता पड़ी है देश में, तो कांग्रेस पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता अपना खून देने के लिए तैयार है। चलिए, कांग्रेस पार्टी की जब आप बात करेंगे और मऊ में खड़े होकर बात करेंगे, तो आपको एक छवि याद आएगी स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की, जो मऊ को सजाया, संवारा, बनाया। आज आज जितने भी पुल देखेंगे मऊ ज़िले में, वो स्वर्गीय कल्पनाथ राय की देन है। पार्टियाँ बहुत आई, सत्ते में आई, गईं, लेकिन मऊ को किसी ने ध्यान नहीं दिया मऊ पर और किसी ने कोई बड़ा नया काम नहीं किया मऊ में। आज कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी। आज लोग उनको याद करते हैं। कांग्रेस पार्टी अभी इस वक़्त संघर्ष कर रही है, सत्ता का सुख तो उत्तर प्रदेश में उसको नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो ज़िम्मेदार नेता हैं, जो ऊर्जावान हैं, जो समाज में रहते हैं, वो अपने माध्यम से समाज की आवाज़ बुलंद करने में लगे हैं। अब ये मैटर बहुत बड़ा है, ज्ञान वापी जो मस्जिद है और वहीं भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि नहीं वो मंदिर था। तो अब क्या सच्चाई है ये तो जाँच करने के बाद पता चलेगी, लेकिन आप लोग चाहते क्या हैं? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि अल्पसंख्यक को टारगेट न किया जाए, उनके धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाया जाए। यह सभी का धर्म है, सभी लोगों को बराबर का हिस्सेदारी है, लोकतंत्र है और यह एक जो है सबके धर्म का सबका सम्मान होना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं और मऊ जनपद की बात है तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय की यह वो उत्पत्ति है, मऊ जिले की उत्पत्ति ही उन्होंने किया है और उनका ही अनुकरण। लेकिन कोई भी पार्टी जब से उन्होंने उनका देहांत हुआ है, जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार गई है, उत्तर प्रदेश केवल मऊ ही मत लीजिए, उत्तर प्रदेश में कहीं विकास का नामो निशान नहीं है। ये झूठ-फूट का जो है योगी और मोदी जी जो है अपना ढिढोरा पीटते रहें, लेकिन उनको विकास के नाम से कोई मतलब नहीं। चलिए, मैं 1 मिनट आपसे बात कर लूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ख्वाजा गुड्डू है, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक विभाग से हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही आपके मऊ जिले का हूँ, टाउन है। क्या क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो गलत कर रही है? देखिए सर, आज नहीं 1992 में भी इन लोगों ने जो काम किया और आज जो ज्ञानवापी का सिस्टम है 24 इससे पहले भी ये कर सकते थे। आज ही क्यों ज़रूरत पड़ी इनके जो कोर्ट में मैटर चल रहा है, सेम सिस्टम इनका वही है। समाज में अराजकता फैलाना, एक दूसरे को दूर करना। हम कांग्रेस जन ये चाहते हैं कि हम एकता पे चुनाव लड़े, विकास पे चुनाव लड़े। इनका काम आज इनकी बात होनी चाहिए महंगाई पे, आज इनकी बात होनी चाहिए बेरोजगारी पे। ये एक मुद्दा लेके आते हैं जब चुनाव करीब आएगा। अभी ज्ञानवापी का लेके आ गए, जो कोर्ट में है, जिसका सर्वे था आपका उसका
फर्ज नहीं था तोड़वाने का? हाँ, सत्ता की हनक से अधिकारियों पे दबाव डाल के समाज में एक अधिवेश फैलाने का काम कर रहे हैं, चूंकि 24 का चुनाव इनके सामने है। लक्ष्य इनका ये नहीं है, लक्ष्य 80-20 का नहीं है, लक्ष्य इनका सिर्फ चुनाव का है कि 24 में 80-20 हो, ऐसा नहीं है। चलिए, एक बात आपकी समझ में आई हमको कि मुद्दा महंगाई का होना चाहिए, मुद्दा रोजगार का होना चाहिए। ये सारे मुद्दे मुद्दे होने चाहिए जो जनहित में लोगों के काम आए। कुछ बोलना चाहते थे, क्या नाम है आपका? जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज डबल इंजन की केंद्र और प्रदेश की सरकार महंगाई के मुद्दे पर बिल्कुल विफल है। आम जनता महंगाई से करा रही है। सिलेंडर का दाम अभी 2 दिन पहले ही 50 रुपया बढ़ा है। कांग्रेस के ज़माने में 2 रुपये 1 रुपये चीज़ें जब बढ़ती थी तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर निकल करके विरोध प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज 50-50, 100-100 रुपये गैस सिलेंडर का दाम, मऊ जनपद में 1100 रुपये गैस सिलेंडर का दाम है। आज शिक्षा को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए, पूरा देश आज इन्होंने एक बना बनाए बागीचे को इन्होंने तहस नहस करने का काम किया है। ये उस अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस तरीके का माहौल हिंदू मुसलमान और द्वेष की भावना से ये ऐसा काम कर रहे हैं ताकि महंगाई के मुद्दे से जनता का दिमाग हट जाए। क्योंकि यह देश सबका है। देश की आज़ादी के लिए मुसलमान भाई भी हमारे लड़े हैं। आरएसएस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि सावरकर किस बात की अंग्रेजों से 60 रुपया महीने की पेंशन लिया करते थे? क्या इनका कोई क्रांतिकारी है जो देश के लिए शहीद हुआ? लेकिन 1925 में जब इनकी स्थापना हो जाती है, 47 में देश आज़ाद हो जाता है, उसके बाद भी इनका कोई अपना क्रांतिकारी नहीं है। ये लोग अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों के दलाल थे और आज भी फूट डालो राज कर अंग्रेजों वाली नीति पर चल करके देश के टुकड़े करना चाहते हैं। और मैं जनता आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी सरकार जो कि जनता को लड़ा करके देश को बर्बाद करना चाहती है, राष्ट्रीय संस्थानों का निजीकरण करती जा रही है, ऐसी सरकार को जनता 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंके, तभी उनके बच्चों का भविष्य मुकम्मल हो सकता है, अन्यथा उनका जीवन अंधकारमय है। धन्यवाद। चलिए, पार्टी की बात करेंगे, सरकार की बात करेंगे, तो कभी कांग्रेस पार्टी का भी वो दौर था कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का कब्जा था। कांग्रेस पार्टी का ग्राफ इतना बड़ा था कि उसके आगे सारी पार्टियां बौना दिखती थीं। लेकिन आज उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कई राज्यों में उसकी सरकार है। लेकिन सरकारें कोई हो, जनता के हित की बात करनी चाहिए, रोजगार पे बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए। आज हिंदुस्तान की जो कंडीशन है, जो स्थिति है, उससे कोई ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब जो जिस लिए यहाँ पर ये लोग उपस्थित हुए हैं, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखना ये है कि आगे सरकार की रवैया क्या होती है और या कोर्ट का फैसला क्या आता है। मैं अगली वीडियो में दूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।